हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। आज हम लोग इस क्लास में करेंगे रिलेशन फंक्शन का। ये कुछ क्वेश्चन हम लोग का जो बाकी रह गया है, हम लोग को 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने रिवीजन में। तो इसमें आज हम लोग 42 से 50 तक पूरा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से हम लोग का रिलेशन फंक्शन का रिवीजन आज की क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन का जो टारगेट था वो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग 42 से 50 तक कंप्लीट करेंगे। तो 42 क्वेश्चन में इसमें बताया गया है कि इफ़ S इज़ गिवन है कि S जो हमारा ये एक सेट है वो है Q-1। Q का मतलब होता है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में से 1 को निकाल दिया गया है, बाकी सारे रैशनल नंबर लेने हैं, केवल हमें 1 नहीं लेना है बस। अब 1 किस लिए नहीं लेना है, क्या दुश्मनी है, वो अभी पता चलेगा कि पूरा रैशनल नंबर लिया गया लेकिन 1 नहीं लिया गया, ऐसा क्यों। तो फिलहाल ये जो रैशनल नंबर -1 है, इस सेट को नाम S दे दिया गया है। तो S हमारा एक सेट है, इसमें बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है। इसमें डिफाइन है का मतलब जो हमारा जो स्टार है वो S क्रॉस S से S पर एक फंक्शन है। इसका मतलब ये है, S की जगह पर ये वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। और डिफाइंड बाई, इसमें ये डिफाइंड कैसे है कि जब हम लोग दो एलिमेंट ले लेंगे A और B सेट S के, मतलब Q-1 के, तो जब A स्टार B करेंगे तो वो A प्लस B माइनस AB आएगा, ऐसा इसने डेफिनेशन में दिया है। तो हमें सबसे पहला पार्ट प्रूव करना है कि स्टार इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन S। सबसे पहले प्रूव करना है कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन कब होता है, जब सेट S के कोई भी दो एलिमेंट A और B लें और इनको कंपोज करें बाय द गिवन ऑपरेशन, तो जो आंसर आए वो भी हमेशा उस सेट में बिलोंग करना चाहिए, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को वो फुलफिल करता हो। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये जो हमेशा A स्टार B करेंगे तो ये जो नंबर आएगा, ये जो आंसर आएगा, ये हमेशा Q-1 का एलिमेंट होगा। ऐसा हम प्रूव कर देंगे तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा कि ये जो गिवन ऑपरेशन है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे कि A एंड B बिलोंग टू S या तो Q-1 लिख देंगे। और हम लोगों को रिस्ट्रिक्शन बताया गया है कि A मतलब ये कभी 1 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब A भी 1 के बराबर नहीं है एंड B भी 1 के बराबर नहीं है। तो A और B जो है 1 के इक्वल हमें नहीं लेना है, और चाहे जो रैशनल नंबर हम ले लें। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होगा। देन A स्टार B करेंगे तो आएगा A प्लस B माइनस AB। तो अब हमें पता है कि दो रैशनल नंबर का जो सम होता है वो रैशनल नंबर ही होता है, और रैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो भी रैशनल नंबर होता है। तो सिंस सम and product of two rational numbers, sum and product of two rational numbers is also rational, तो वो भी रैशनल होता है। मतलब अगर दो रैशनल नंबर को जोड़ेंगे तो ये रैशनल आएगा, और दो नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी रैशनल आएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। एंड ऑल्सो difference of two rational number is also rational। तो दो नंबर का, अगर हम लोग दो नंबर जैसे इन दोनों को हम पहले सॉल्व करें, रैशनल प्लस रैशनल तो रैशनल आएगा, फिर दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करें तो ये भी रैशनल आएगा। तो एक रैशनल ये और एक रैशनल ये, दो रैशनल को माइनस करेंगे तो रैशनल आएगा, हम लोग ये बात जानते हैं। तो सो दैट, इसलिए A प्लस B माइनस AB ये भी हमेशा हमारा बिलोंग करेगा Q-1 में, ये भी हमेशा एक रैशनल नंबर ही होगा। लेकिन अब हम लोग देख लेते हैं, एज्यूम दैट, लेकिन हम लोग ये मान लेते हैं कि क्या पता कभी ऐसा पॉसिबिलिटी हो कि ठीक है हमने A और B को 1 नहीं लिया, लेकिन जब A और B को 1 ना लें, उसके अलावा और कोई भी नंबर यहाँ पर हम पुट करें तो हो सकता है कि जो आंसर है वो ही 1 आ जाए, ये भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या दो ऐसे रैशनल नंबर जो कि 1 के इक्वल नहीं हैं उसको कंपोज करते हैं, तो कंपोज करने पर क्या आंसर तो 1 नहीं आ जाता। अगर आंसर 1 आ गया
तब भी वो प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि 1 हमें लाना ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो आंसर आना चाहिए वो q-1 होना चाहिए। कोई भी रैशनल नंबर आए 1 ना आए, ऐसा हमारा वो होना चाहिए। तो हमारा जो इसको कंपोज करने पर आंसर आए वो भी यहाँ 1 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि अगर इसकी जगह 1 आएगा तो क्या हो जाएगा। देखते हैं कौन सा आंधी तूफान आ जाता है अगर ये 1 के बराबर ले लिया जाए तो देखते हैं a प्लस बी माइनस ए बी, 1 को इधर शिफ्ट कर लेंगे इक्वल टू 0। तो अब इसमें दोनों में से हम लोग b कॉमन ले लेते हैं, a और -1 एक साथ कर लेते हैं। अब यहाँ से हमने b कॉमन ले लिया, हम लोग -b कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a-1 इज इक्वल 0। अब a-1 एक ब्रैकेट में और b-1 एक ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा, या 1 - b हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 1 एंड माइनस का b, तो माइनस कॉमन लेके यहाँ लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1। तो हमने ये देखा कि अगर हम इसके कंपोजिशन करने पर a और b को कंपोज करने पर जो 1 आएगा, अगर हम इसको इत्तिफाक से 1 लेकर चेक करें तो या तो a 1 के बराबर आ जाएगा और b भी 1 के बराबर आ जा रहा है, जो कि क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, विच इज आ कॉन्ट्राडिक्शन। ये एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि हमने पहले ही अज्यूम किया है कि हमारा जो सेट है उसमें 1 हो ही नहीं सकता, मतलब a और b 1 नहीं हो सकते। तो इसका मतलब विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो दैट इज, इसका मतलब a प्लस बी माइनस ए बी, ये भी कभी 1 के बराबर नहीं होगा। मीन्स ये चीज़ हमारा जो है ये हमेशा बिलोंग करेगा q- सिंगलटन 1 में, ये q-1 में हमेशा बिलोंग करेगा। तो यही कारण था कि 1 जो है इसमें नहीं लिया गया। अच्छा, अगर मान ले इत्तिफाक से हम लोग 1 रख कर देख लें क्या होता है, साइड में ये चीज़ रख के देख लेते हैं। इसे हमें क्वेश्चन में नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम लोग रख कर देख लेते हैं अगर 1 पुट करेंगे तो होगा क्या। जैसे किसी भी एक नंबर की जगह हम 1 पुट कर देते हैं, जैसे हमने b की जगह 1 पुट कर दिया, तो ये क्या बनेगा, a प्लस 1 माइनस a इंटू 1, तो a प्लस 1 माइनस a, अब ये कैंसिल, आंसर आ गया 1। तो हमेशा आंसर 1 ही आ जाएगा, कोई भी नंबर रखेंगे 1 आ जाएगा, a को किसी के साथ भी कंपोज करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो हमेशा 1 ही आता रहेगा। इसलिए 1 को रखना कोई मतलब का नहीं है, इसलिए 1 वहाँ से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, इसलिए ऐसा किया गया है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि हमें चेक करना है कि जो हमारा स्टार है वो कॉम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है, ये क्या चीज़ है, इसको भी हमें चेक करना है। तो हम लोग इसका चेक करेंगे, कॉम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो देखते हैं ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में क्या है। तो इसका हम लोग पहले कॉम्यूटेटिविटी चेक करेंगे। कॉम्यूटेटिविटी के लिए हम लोग पहले a स्टार b जान रहे हैं, ये गिवन है। a स्टार b हमने निकाला और b स्टार a निकालेंगे, देखें दोनों सेम आते हैं या नहीं आते। b स्टार a क्या होगा, b प्लस a माइनस बी ए। तो हमें पता है कि a प्लस b को हम b प्लस a लिख सकते हैं, मतलब ये कॉम्यूटेटिव होता है, और बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं, ये कम्यूट करते हैं आपस में। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम देखते हैं कि हमारा a स्टार b स्टार a बराबर है, इम्प्लाइज दैट स्टार इज कॉम्यूटेटिव, मतलब जो गिवन बाइनरी ऑपरेशन है वो हमारा कॉम्यूटेटिव है। अब इसका हम लोग चेक करेंगे एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए हम लोग को 3 नंबर लेने पड़ेंगे। लेट ए बी एंड सी बिलोंग टू सेट एस। जो सेट एस गिवन है, एस लिखें या q-1 एक ही बात है, उसमें से हम लोग 3 एलिमेंट ले लेते हैं। एसोसिएटिविटी के लिए क्या करना है, पहले शुरू के 2 में ब्रैकेट लगा के सॉल्व करेंगे और फिर लास्ट के 2 में ब्रैकेट लगा के सॉल्व करेंगे, और दोनों तरफ से आंसर सेम आना चाहिए, तब एसोसिएटिव होगा। तो बिल्कुल डेफिनेशन से a स्टार b मतलब क्या हुआ, a प्लस बी माइनस ए बी हो गया। अब यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसको पूरे को a एज्यूम करेंगे, इसको पूरे को b एज्यूम करेंगे। तो क्या होगा रूल के हिसाब से, पहले दोनों का सम फिर माइनस लगा के प्रोडक्ट। तो पहले दोनों का सम फिर माइनस लगा के दोनों का प्रोडक्ट,
बिल्कुल डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग करेंगे। a प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस ए माइनस बी, हम लोग c को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं साथ में, इधर से c आ जाएगा और इधर से c आ गया, माइनस माइनस प्लस का ए बी सी। तो ये क्या बन गया, कुछ कैंसिल वगैरह तो इसमें नहीं हो रहा है, तो बन गया a प्लस बी माइनस सी, माइनस ए बी हो गया, माइनस बी सी हो गया और माइनस ए सी या सी ए कुछ भी लिखें ऑर्डर में, प्लस ए बी सी। ये हमने निकाल लिया, स्टार्टिंग के 2 ब्रैकेट को लेकर सॉल्व किया पहले, और अब लास्ट के 2 ब्रैकेट को पहले कंपोज करेंगे और बाद में फर्स्ट वाले को, अब इसे करेंगे। तो यही ऑपरेशन यहाँ बी स्टार सी का मतलब बी प्लस सी माइनस बी सी। अब फिर से यही करेंगे, इसको ए और इसको पूरे को बी एज्यूम करेंगे, तो ए प्लस बी, बी की जगह पूरा ये, फिर माइनस लगाना है और दोनों का प्रोडक्ट, फिर दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी, ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस ए बी माइनस ए सी, माइनस माइनस प्लस का ए बी सी, ये तो वही सेम चीज़ आ गया, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिख सकते हैं, प्लस ए बी सी, मतलब ये सेम चीज़ आ गया। इम्प्लाइज दैट स्टार इज कॉम्यूटेटिव, इसका मतलब ये एसोसिएटिव है, मतलब हमारा स्टार जो है वो एसोसिएटिव भी है। तो हमने क्वेश्चन 42 इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है, ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों चीज़ निकला। अब देखते हैं हम लोग आगे, बहुत सुंदर क्वेश्चन था ये। इसी तरीके से आज हम लोग बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास कौन सा है। अब ये एक हम लोग को क्वेश्चन गिवन है 43, इसमें एक बाइनरी ऑपरेशन, 2 बाइनरी ऑपरेशन बताएं। एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, ये रियल नंबर से रियल नंबर के क्रॉस प्रोडक्ट से रियल नंबर पर है, और एक इस तरीके से एक कॉम्पोजिशन के साइन की तरीके से बाइनरी ऑपरेशन दिया है, ये भी है। दोनों ही बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार एंड कॉम्पोजिशन का साइन बना है, ये दोनों ही बाइनरी ऑपरेशन है आर क्रॉस आर से आर पर। और डिफाइन किया है कि ए स्टार बी हमारा मॉड ऑफ ए माइनस बी है एंड ए कॉम्पोज बी करेंगे, मीन्स इसको, हाँ ये ए कॉम्पोज बी गिवन है ए के इक्वल। तो शो करना स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, स्टार क्या है, कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। तो ठीक है, हम लोग एक एक को चेक करेंगे। पहले हम लोग करेंगे फॉर स्टार, स्टार के लिए करेंगे जो आर क्रॉस आर से आर पर है। पहले इस वाले के लिए हम लोग चेक करेंगे। तो पहले इसका हम लोग कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं। स्टार का कम्यूटेटिविटी के लिए ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी आएगा। फिर उसके बाद हम लोग बी स्टार ए निकालेंगे तो आएगा मॉड ऑफ बी माइनस ए। हम ब्रैकेट के अंदर ही, मॉड के अंदर ही माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में, लेकिन जो मॉडुलस ये लगा हुआ है तो निगेटिव का मॉड लें या पॉजिटिव का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसे हम मॉड ऑफ ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। मीन्स फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से ए स्टार बी हमारा बी स्टार ए के इक्वल है, इज इम्प्लाइज दैट स्टार इज कॉम्यूटेटिव, इसलिए हमारा स्टार कॉम्यूटेटिव हो गया। अभी इसका तो यही प्रूव करना था कि स्टार कॉम्यूटेटिव तो है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। तो अभी इसका हम लोग एसोसिएटिविटी चेक करते हैं और शो करते हैं कि ये एसोसिएटिव नहीं है। तो पहले स्टार्टिंग के 2 में ब्रैकेट लगाएंगे। तो रूल के हिसाब से क्या बोला इसमें, ए स्टार बी मीन्स मॉड ऑफ ए माइनस बी। अब यही ऑपरेशन इसमें और इसमें करेंगे। ये ए है और इसको बी एज्यूम करेंगे तो ए माइनस बी और इसका मॉडुलस, एंड उसके बाद हम लोग करेंगे
लास्ट के दो में ब्रैकेट लेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ b माइनस सी। अब इसको a एज्यूम करेंगे और ये पूरा b। फिर से जब स्टार का क्या मतलब है, a स्टार b मीन्स मतलब दोनों का डिफरेंस का मॉड। तो दोनों का जो डिफरेंस है मतलब a माइनस बी करना है और उसका मॉड लेना है। तो ये हो गया। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ये अलग चीज़ है, पहले a माइनस बी का मॉड माइनस सी और ये b माइनस सी का मॉड। ये दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है। a स्टार b स्टार c, पहले हमने ए बी को किया फिर c को किया और उसके बाद इधर हमने पहले बी सी को कंपोज करके तब a को किया, तो ये इक्वल नहीं आया तो नॉट एसोसिएटिव, इसलिए ये हमारा एसोसिएटिव नहीं है। अब हम लोग दूसरे वाले बाइनरी ऑपरेशन को करते हैं। फॉर ये जो कॉम्पोजिशन के साइन की तरीके से बनाकर दूसरा बाइनरी ऑपरेशन दिया है, फॉर कॉम्पोजिशन r क्रॉस r2r, इस वाले बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम लोग चेक करेंगे। तो इसका हम लोग पहले कॉम्यूटेटिविटी चेक करेंगे। कॉम्यूटेटिविटी के लिए पहले a और b को करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा। इसमें क्या बताया गया कि जब a और b को करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट आंसर आ जाएगा, सेकेंड वाला गायब हो जाएगा, ऐसा रूल इसने बताया है। तो ठीक है, हम लोग b कंपोज a करेंगे तो फर्स्ट वाला b आ जाएगा, a गायब हो जाएगा। बिल्कुल रूल के हिसाब से ए बी का क्या हुआ, a मतलब फर्स्ट वाला एलिमेंट लिख देना है बस। तो b a का क्या हो जाएगा, b। तो हमने यहाँ पर देखा कि a और b और a को कंपोज करेंगे तो इक्वल नहीं है, implies that composition is not commutative। तो जो ये हमारा इस तरीके का बाइनरी ऑपरेशन दिया ये कम्यूटेटिव नहीं है। आगे इसका हम लोग चेक करेंगे एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या करेंगे, पहले हम लोग 3 एलिमेंट लेंगे, पहले स्टार्टिंग के 2 में ब्रैकेट लगाएंगे। पहले a और b को करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा। फिर a और c में करेंगे तो a आएगा और फिर यही चीज़ हम लोग करेंगे वापस से, लास्ट के 2 में ब्रैकेट लगाएंगे। तो पहले b और c को करेंगे तो क्या आएगा, b, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट लिखना है बस। फिर a और b को करेंगे तो a आएगा। तो ये दोनों इक्वल हो गए, implies that this binary operation is associative, इसलिए ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये प्रूव हो गया, हमारा जो इसमें बोला था वो हम लोगों ने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है, इसमें गिवन है हम लोगों को कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट दिस डिफाइंड बाय ए स्टार बी। इसमें हम लोगों को एक सेट गिवन है 1 2 3 4 एंड 5 और एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन गिवन है कि जब 2 एलिमेंट्स ए और बी को कंपोज करेंगे, इस सेट के 2 एलिमेंट को कंपोज करेंगे तो ये क्या करेगा, मिनिमम ऑफ ए बी। मतलब ए और बी को कंपोज करने का मतलब जो दोनों में मिनिमम हो वो हमें लिखना है। राइट द ऑपरेशन टेबल फॉर ऑपरेशन स्टार। तो इसके लिए बहुत आसान है, ऑपरेशन टेबल जब भी बनाना है तो यहाँ हमें जो भी बाइनरी ऑपरेशन गिवन है वो लिखना है और उसके बाद सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 और इधर भी वही लिखना है 1 2 3 4 5। फिर हम लोगों को बनाना है ये बाइनरी ऑपरेशन टेबल। अब इसमें क्या बोला है कि जब a और b को करेंगे तो जो मिनिमम हो, जैसे 1, पहले 1 को पकड़ेंगे, 1 और 1 को करेंगे तो दोनों इक्वल हैं तो मिनिमम का कोई बात नहीं, वही हो जाएगा 1 और 2 में कौन मिनिमम है, 1 और 3 में 1 मिनिमम है, 1 और 4 में 1 और 5 में भी 1 मिनिमम है। फिर 2 और 1 में करेंगे तो मिनिमम है हमारा 1, 2 और 2 सेम है तो 2 हो जाएगा। फिर 2 और 3 में 2 मिनिमम है,
2 और 4 में भी 2 है, 2 और 5 में 2 मिनिमम है, 3 और 1 में 1 मिनिमम है, 3 और 2 में 2, 3 3 सेम हो गए तो वही लिख देंगे, 3 4 में 3 मिनिमम है, 3 5 में 3 मिनिमम है। उसके बाद 4 और 1 में करेंगे तो 1 मिनिमम, 4 और 2 में 2 मिनिमम, 4 और 3 में 3 मिनिमम, 4 और 4 सेम है तो 4 लिखेंगे, 4 और 5 में 4 मिनिमम, 5 और 1 में 1 मिनिमम, 5 का 2 के साथ करेंगे तो 2 मिनिमम, 5 का 3 के साथ 3 मिनिमम, 5 का 4 के साथ करेंगे तो 4 मिनिमम और 5 5 करेंगे तो सेम हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया ऑपरेशन टेबल। तो इस तरीके से हम लोग ऑपरेशन टेबल को प्रिपेयर करते हैं। जो भी बाइनरी ऑपरेशन दिया हो उसको यहाँ लिखकर सेट के एलिमेंट्स इधर ये पूरा एक उसका रो और कॉलम बनाकर सबको बारी बारी कंपोज करके लिखकर टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसमें इतना ही करना था कि हमें टेबल कंस्ट्रक्शन सीखना था कि कैसे टेबल हमें बनानी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये एक बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। हम लोग इसमें बोर्ड में आए हुए लगभग सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में आए वो सारे तो इंक्लूड हैं और जो पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो सभी हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसमें बताया गया हम लोग को गिवन है एक सेट, इसमें गिवन है सेट में गिवन है 0 1 2 3 4 एंड 5 और हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो बोला है कि a प्लस बी होगा अगर जब दोनों का सम 6 से छोटा है तो हम ये फार्मूला यूज़ करें, और जब दोनों का सम 6 के इक्वल या उस 6 से बड़ा होगा तो फिर हमें ये फार्मूला यूज़ करना है, ऐसा बताया है। तो शो करना है e इज़ इक्वल टू 0। e इज़ इक्वल टू 0 मतलब आइडेंटिटी को 0 प्रूफ करना है। तो हम लोग ठीक है आइडेंटिटी पहले निकालते हैं। पहला पार्ट आइडेंटिटी, इसका हम लोग देखते हैं क्या है। आइडेंटिटी के लिए हम लोगों ने क्या किया है, आइडेंटिटी के लिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट को अगर हम कंपोज करें आइडेंटिटी एलिमेंट से तो वही एलिमेंट आ जाता है, चाहे लेफ्ट में कंपोज करें और चाहे राइट में। तो ए स्टार ई करते हैं तो ए आएगा, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। ये हम तब के लिए अज्यूम कर रहे हैं जब a प्लस बी हमारा 6 से छोटा है, तब के लिए हमें दोनों केस करना है। जब सम 6 से छोटा हो तब के लिए और जब सम 6 से बड़ा हो तब के लिए, दोनों ही करना है। तो हम तब के लिए कर रहे हैं जब दोनों का सम 6 से छोटा है। सो 6 से छोटा है तो हमारा ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो रूल के हिसाब से a स्टार ई का मतलब a प्लस ई इज़ इक्वल टू ए, ये और ये कैंसिल हो गया तो e इज़ इक्वल टू हमारा क्या आया 0। एक बार हम e को इधर लेफ़्ट में रख कर भी चेक कर लेते हैं कि उधर से भी यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोनों साइड से आना चाहिए, यहाँ a रखेंगे क्योंकि e स्टार है, a आना चाहिए। तो रूल के हिसाब से e प्लस a इज़ इक्वल टू a, तो e इज़ इक्वल टू 0। तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ रहा है। कब के लिए, जब हमारा a प्लस बी 6 से छोटा है तब के लिए। एक बारी हम लोग इसको और करेंगे, जब हमारा a प्लस बी 6 से ग्रेटर देन और 6 के इक्वल है तब के लिए। एक बार इसके लिए करेंगे तो a स्टार e इज़ इक्वल टू a अज्यूम कर लेते हैं। ये अज्यूम क्या करना कि जब a स्टार e करेंगे तो a आएगा, अगर ये आइडेंटिटी है तो तब के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जब a प्लस बी ग्रेटर देन 6 है तो ये यूज़ करेंगे। तो इसके हिसाब से a प्लस बी माइनस 6 मतलब a प्लस ई माइनस 6 इज़ इक्वल टू a। तो a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, e इज़ इक्वल टू आया 6। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर तो ये बोल रहा है कि आइडेंटिटी 6 है, लेकिन ये हम ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारे गिवन सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। हमारा गिवन सेट केवल अप टू 5 है, तो इसलिए ये वाला हम डिस्कार्ड करेंगे, इसको हम लेंगे ही नहीं। तो हमारा आइडेंटिटी e इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हमारा आइडेंटिटी 0 हो जाएगा। तो हमने पहला पार्ट इस तरीके से प्रूव किया, आइडेंटिटी हमारा 0 हो जाएगा। दूसरे पार्ट में बोला है कि प्रूव करना है कि a इनवर्स इज इक्वल टू 6 माइनस a। प्रूव करना है कि जो इसका इनवर्स एलिमेंट है वो 6 माइनस a है।
तो दोनों के लिए हम लोग इसको भी करेंगे। जब a प्लस बी हमारा लेस देन 6 है, एक बार इसके लिए करेंगे। इन्वर्स के लिए क्या होता है, अगर a का इन्वर्स, ये a इन्वर्स इस तरह का एलिमेंट हमने लिखा कि a को जब a इन्वर्स से कंपोज करेंगे तो आइडेंटिटी आना चाहिए। इस कंडीशन पर रख कर हम लोग a इन्वर्स का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि a और a इन्वर्स का कंपोजिशन आइडेंटिटी होता है। तो ठीक है, हम लोग इसको यूज़ करते हैं और a इन्वर्स निकालते हैं। तो a स्टार a इन्वर्स आइडेंटिटी है, तो ये कब के लिए है, जब a प्लस बी लेस देन 6 है, इस वाली कंडीशन से हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो a प्लस a इन्वर्स इज इक्वल टू ई मतलब ई हम लोग निकाल चुके हैं 0। तो यहाँ से a इन्वर्स हमारा क्या आ जाएगा 0 और ये उधर जाएगा -a। तो a इन्वर्स इज इक्वल टू -a। ये हमारा इन्वर्स नहीं हो सकता क्योंकि ये निगेटिव नंबर आ रहा है और हमें कोई भी निगेटिव नंबर गिवन नहीं है, इसलिए ये हमारा इन्वर्स बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसको हम छोड़ देंगे। फिर हम दूसरे वाले केस से करेंगे। अगेन दूसरे केस से करेंगे कि a स्टार a इन्वर्स इज इक्वल टू ई। ये कब के लिए, जब a प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, तब के लिए हम लोग ये वाला फिर से करेंगे। अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो a प्लस a इन्वर्स -6 इज इक्वल टू ई मीन्स 0। तो a इन्वर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 उधर जाकर पॉजिटिव और a हो जाएगा निगेटिव। तो a इन्वर्स हमारा 6 माइनस a है। तो इस तरीके से हमारा a इन्वर्स 6 माइनस a प्रूफ हो जाएगा। यही प्रूफ करना था। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें सभी बोर्ड के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी हम लोग को करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है 46 में। 46 क्वेश्चन में बताया गया है स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू। ऑन क्यू का मतलब क्या है कि स्टार जो हमारा है वो एक फंक्शन है, कहाँ से, क्यू क्रॉस क्यू से क्यू पर। ऐसा ये फंक्शन होता है, बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है क्यू क्रॉस क्यू से क्यू से। जब भी ऐसे बोलेगा कि स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू, मतलब क्यू क्रॉस क्यू से क्यू पर है ये हमारा। डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड किया है, डिफाइंड बाय कि जब a स्टार b करेंगे तो आएगा 3ab/5, ऐसा आएगा। शो करना स्टार इज कॉम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। तो सबसे पहले हम लोग इसका चेक करेंगे कॉम्यूटेटिविटी। सबसे पहले इसका हम लोग कॉम्यूटेटिविटी चेक करेंगे, ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। तो a स्टार b करेंगे तो क्या आएगा 3ab/5, बिल्कुल डेफिनेशन जैसा गिवन है वैसे ही। और उसके बाद b स्टार a करेंगे तो आएगा 3ba/5, क्योंकि ab के लिए क्या बना 3ab/5, तो ba के लिए क्या बनेगा 3ba/5। लेकिन हम BA को क्या लिख सकते हैं AB। अब अगर पूछा जाए कि BA को AB हमने क्यों लिखा, तो क्या बताएंगे, सिंस प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव इन Q, मतलब रैशनल नंबर्स में प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव है। तो AB को हम BA लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से a स्टार b जो हमारा है वो b स्टार a के बिल्कुल इक्वल आ रहा है, इम्प्लाइज दैट स्टार इज कॉम्यूटेटिव। इसलिए हमारा स्टार क्या है, कॉम्यूटेटिव हो गया। साथ में प्रूफ करना है कि ये एसोसिएटिव भी है, तो इसका हम एसोसिएटिविटी भी चेक करेंगे। एसोसिएटिविटी के लिए बिल्कुल वैसे ही 3 एलिमेंट लेना है। पहले स्टार्टिंग के 2 में ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लास्ट वाले को सॉल्व करेंगे बाद में। AB को करेंगे तो क्या आएगा 3ab/5, 3ab/5। अब इसको A एज्यूम करेंगे, इसको B, फिर से यही रूल लगाएंगे। क्या करना है, मतलब
इसमें समझ लेना है कि क्या हुआ है। ए स्टार बी का मतलब पहले दोनों का प्रोडक्ट करना है, ए बी और 3/5 से मल्टीप्लाई, तो यही इसमें करेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट और इनटू में 3/5, यही इसने कहा है फॉर्मूले में कि पहले दोनों का प्रोडक्ट करना है और 3/5 अलग से मल्टीप्लाई करना है। तो वही चीज़ यहाँ लागू कर रहे हैं, ए और इसको बी, तो ए इंटू बी, हम ए इंटू बी कर दिया हमने और 3/5 अलग से, ये ए है ये बी है, ए बी इंटू 3/5। तो अब ये क्या बन जाएगा, 3 3 9/25 एंड ए बी सी, ये हो गया। अब हम इसे राइट से करेंगे। अभी हम मतलब राइट का मतलब इधर लास्ट के दो में हम लोग ब्रैकेट ले लेंगे, ये अब लास्ट के दो में ब्रैकेट लेकर सॉल्व करेंगे, फिर पहले वाले को करेंगे। तो बी सी को करेंगे तो क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट इंटू 3/5 रूल के हिसाब से। फिर वैसे ही करना है, अब इन दोनों में दोनों का प्रोडक्ट करना है और इंटू में 3/5, तो 3 3 9/25 एंड ए बी सी। तो ये भी दोनों साइड से क्या आया, सेम आया, इधर से और इधर से दोनों तरफ से सेम आ गया। इम्प्लाइज दैट स्टार इज एसोसिएटिव, इसलिए ये हमारा एसोसिएटिव भी है। तो इस तरीके से हम लोग इसको एसोसिएटिव भी प्रूव कर लेंगे। अब आगे क्या करना है हम लोगों को, ऑल्सो फाइंड इट्स आइडेंटिटी इफ इट एग्जिस्ट, इसकी आइडेंटिटी निकालना है कि अगर इसका कोई आइडेंटिटी हो तो वो निकाल कर बताइए। तो ठीक है, आइडेंटिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी के लिए हम लोग लेट करेंगे कि कोई इसकी आइडेंटिटी अगर होगी तो वो ऐसा बिहेवियर करेगी। ए स्टार ई करेंगे तो ए आएगा। तो ठीक है, रूल के हिसाब से देखते हैं क्या करना है, ए इंटू ई करना है और इंटू 3/5, यही वाला रूल यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ई इज इक्वल टू आएगा 5/3। लेकिन एक बार हमें राइट से, हमने राइट में ई रख कर देखा, एक बार लेफ्ट में भी रख कर देखेंगे, मतलब ई स्टार ए भी हमें करना है। ई को एक बार राइट से और लेफ्ट दोनों तरफ से चेक करना है, दोनों तरफ से सेम आइडेंटिटी आनी चाहिए। अगर डिफरेंट आएगी लेफ्ट राइट से तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसमें भी वही करेंगे, ई इंटू ए इंटू 3/5, ए और ए कैंसिल आउट, ई इज इक्वल टू 5/3, ये दोनों तरफ से सेम आ रहा है। तो हमारा आइडेंटिटी कंफर्म हो गया कि 5/3 ही है। तो 5/3 हमारी आइडेंटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। ये एक काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, 47। इसमें क्या बताया है कि स्टार इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है सेट ए पर। मतलब स्टार ए का मतलब क्या है कि ए क्रॉस ए से ए पर एक बाइनरी ऑपरेशन इसने डिफाइन किया है। और इसने बताया है कि ऑर्डर्ड पेयर जो ए बी है उसको कंपोज करेंगे सी डी से, तो क्या आएगा, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी। ए प्लस सी मतलब कंपोनेंट वाइज एडिशन है, फर्स्ट वाला कंपोनेंट को फर्स्ट से ऐड करना है एंड सेकेंड वाले को सेकेंड से ऐड करना है, ऐसा इसने बताया है एडिशन का रूल। तो दो ऑर्डर्ड पेयर को हम इस तरीके से सम करेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट से सम करेंगे और सेकेंड वाले कंपोनेंट को सेकेंड वाले से ऐड करेंगे, ऐसा इसने डिफाइन किया। तो शो करना स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। और फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट इफ एनी, अगर कोई आइडेंटिटी हो तो पता लगाइए। तो ठीक है, पहले हम लोग इसका कम्यूटेटिविटी चेक करेंगे कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो पहले हम लोग ए बी को बी सी डी से करके देखेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट कंपोनेंट से
एंड सेकेंड वाला कंपोनेंट सेकेंड वाले से जैसा इसको इसने गिवन है वैसा कर लेंगे। और उसके बाद सी डी को करेंगे ए बी से, सी डी को ए बी से मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सी प्लस ए एंड डी प्लस बी। लेकिन क्या हम ए प्लस सी को सी प्लस ए लिख सकते हैं या सी प्लस ए को ए प्लस सी लिख सकते हैं? हम लोग लिखेंगे सी प्लस ए को ए प्लस सी एंड डी प्लस बी को लिखेंगे बी प्लस डी। लेकिन ऐसा क्यों करेंगे वो लिखकर हम लोग बताएंगे, क्योंकि जो हमारा प्लस है वो कॉम्यूटेटिव होता है। कहाँ होता है? इन नेचुरल नंबर। हमारा ए क्या है? ए जो है n क्रॉस n के इक्वल गिवन है। तो जो हमारे ये नंबर्स हैं ये सब नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो प्लस हमारा कॉम्यूटेटिव है इन n, नेचुरल नंबर में कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, इसलिए हम लोग c प्लस ए को a प्लस सी लिख रहे हैं। ये हमें साइड में मेंशन करना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या पता चला कि ए बी को हम सी डी से करें या तो हम सी डी को कंपोज करें ए बी से, सेम आंसर आ रहा है। इम्प्लाइज दैट स्टार इज कॉम्यूटेटिव, इसलिए हमारा स्टार कॉम्यूटेटिव है, इसलिए हमारा स्टार कॉम्यूटेटिव हो गया। अब इसका हम लोग चेक करेंगे एसोसिएटिविटी कि क्या ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है। एसोसिएटिविटी के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, ए बी सी डी, ये एक ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर और कोई तीसरा ऑर्डर्ड पेयर। तो पहले शुरू के 2 ऑर्डर्ड पेयर को सॉल्व करेंगे, बाद में थर्ड वाले को। तो रूल के हिसाब से ए प्लस सी आएगा एंड बी प्लस डी आएगा। अब यही सेम कॉम्पोजिशन इसमें भी अप्लाई करना है। पहले फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मतलब ए प्लस सी प्लस ई, उसके बाद सेकेंड वाले को सेकेंड से मतलब बी प्लस डी प्लस एफ। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया है, इसको कैलकुलेट हमने कर लिया। अब हम लोग करेंगे लास्ट के 2 ऑर्डर्ड पेयर्स को साथ में सॉल्व करेंगे पहले, मतलब पहले लास्ट के 2 सॉल्व करेंगे फिर बाद में ए को करेंगे। अब इसको कैसे कंपोज करेंगे? रूल के हिसाब से फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट से ऐड करेंगे और सेकेंड कंपोनेंट को सेकेंड से। अब वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई होगा, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट से ऐड करेंगे और सेकेंड कंपोनेंट को सेकेंड से ऐड करेंगे। तो हम लोगों देखते हैं कि ये चीज़ और ये सेम आ गया, मतलब शुरू के 2 में लेकर कंपोजिशन किया गया, बाद में थर्ड वाला और फिर बाद के 2 लेकर और शुरू वाला किया गया, तो सेम आंसर आ रहा है। ये और ये बिल्कुल सेम है। इम्प्लाइज दैट स्टार इज एसोसिएटिव, इसलिए हमारा स्टार एसोसिएटिव भी है। फिर बोला है ऑल्सो फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार इफ एनी। तो इसका हम लोग आइडेंटिटी भी खोज लेते हैं, देखते हैं आइडेंटिटी है या नहीं। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो x, y है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है तो ऑर्डर्ड पेयर टाइप का ही कोई आइडेंटिटी होगा, इसलिए हमने ऐसा लेट कर लिया कि हमारा आइडेंटिटी x, y है। सो दैट अगर ये आइडेंटिटी होगा तो क्या काम करेगा? अगर हम ए बी को एक्स वाई से करेंगे कंपोज तो ए बी ही आएगा। ए बी को एक्स वाई से करेंगे तो ए बी ही आएगा अगर हमारा एक्स वाई आइडेंटिटी है। तो रूल के हिसाब से क्या होगा? ए प्लस एक्स एंड बी प्लस वाई, और इधर आएगा ए कॉमा बी। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल हैं तो ये कंपोनेंट वाइज इक्वल होते हैं, मतलब a प्लस एक्स ए के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारा आ गया x इज इक्वल टू 0 एंड b प्लस वाई हमारा b के इक्वल होगा, तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ गया 0। तो हमारा हमने क्या आइडेंटिटी एज्यूम किया था? x, y। तो x का वैल्यू भी आया 0 एंड y का वैल्यू भी आया 0।
तो हमारा आइडेंटिटी यहाँ से दिख रहा है 0 0। लेकिन अब समझना ये है कि जो 0 0 आया है क्या ये हमारे गिवन सेट में बिलोंग कर रहा है। हम लोग को सेट ए गिवन है, ए इज इक्वल टू बताया है नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये बताया हम लोगों को। लेकिन हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर में 0 0 बिलोंग नहीं करता, तो दिस डज नॉट बिलोंग टू n क्रॉस n, ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, तो इट डजेंट हैव एनी आइडेंटिटी, इसके कोई आइडेंटिटी नहीं है। 0 0 आ गया लेकिन वो हमारे गिवन सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, नो आइडेंटिटी। बहुत सुंदर क्वेश्चन था ये। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट सुंदर क्वेश्चन। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो हम लोग समझते हैं। तो हम लोगों को 48 में बताया है लेट ए इज इक्वल टू क्यू क्रॉस क्यू, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन जो है रैशनल नंबर्स का है, ये निकल रहा है क्वेश्चन। कोई बात नहीं, इसको मैं निकाल ही लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें बताया गया है लेट ए इज इक्वल टू क्यू क्रॉस क्यू एंड लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए गिवन बाय, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसमें बताया गया है कि एक बाइनरी ऑपरेशन ए बी है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन में ए बी ऑर्डर्ड पेयर को जब सी डी से कंपोज करते हैं तो क्या आता है ए सी कॉमा बी प्लस ए डी, ऐसा इसने बताया है। डिटरमाइन वेदर स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, तो हमें पता लगाना है कि हमारा स्टार कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव क्या है क्या नहीं है। तो ठीक है, इसका हम लोग बारी बारी पहले पता लगाएंगे कि ये हमारा क्वेश्चन कम्यूटेटिव है या नहीं है, उसको हम लोग देखते हैं। तो कम्यूटेटिव के लिए पहले हम लोग ए बी को करेंगे सी डी से, तो वो यही आ जाएगा ए सी बी प्लस ए डी। जरा इसको समझ लेते हैं क्या कर रहा है। पहले इसने ए और सी फर्स्ट एलिमेंट का प्रोडक्ट किया, उसके बाद बी मतलब इसका सेकेंड कोऑर्डिनेट प्लस ए डी प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट और प्लस ए डी इसने कर दिया। तो ठीक है, यही चीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे। अब हम लोग सी डी को करेंगे ए बी के साथ, सी डी को ए बी के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूल के हिसाब से ये हो जाएगा सी ए। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट वाला इसका सेकेंड कोऑर्डिनेट लिखना है डी एंड देन क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, मतलब फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट सी डी। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, सेम चीज़ ये नहीं है। ए सी को, इसको हम सी ए को तो हम ए सी बना सकते हैं, लेकिन ये और ये डिफरेंट है। डी प्लस सी डी है, ये तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हो गई। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि हम लोग ए बी को अगर कंपोज करें सी डी से तो ये सी डी स्टार ए बी के इक्वल नहीं है, इम्प्लाइज दैट स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, इसलिए हमारा स्टार कॉम्यूटेटिव नहीं है। अब हम लोग इसका एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। एसोसिएटिविटी में हम लोग पहले ए बी सी डी शुरू के दो एलिमेंट और एक और ऑर्डर्ड पेयर कोई ई एफ ले लेते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देन लास्ट वाले को बाद में करेंगे। तो रूल के हिसाब से पहले इसमें अप्लाई करें फॉर्मूला। फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिख देना है। उसके बाद सेकेंड कोऑर्डिनेट लिखकर फर्स्ट और फोर्थ के प्रोडक्ट, फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट आएगा ए डी, ऐसा करना है, ऐसा डेफिनेशन में बताया गया है। अब यही चीज़ यहाँ फिर से अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट से प्रोडक्ट करेंगे और उसके बाद इसके सेकेंड कोऑर्डिनेट को यहाँ लिखना है और प्लस
फर्स्ट वाले को फोर्थ वाले से मल्टीप्लाई करना है, मतलब AC इंटू एफ, तो हो जाएगा ACF। ये आया हमारा इस साइड से। अब हम लोग इसको दूसरे तरफ से भी कर कर देख लेते हैं कि AB स्टार CD स्टार EF, इसमें पहले लास्ट के दो को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें रूल के हिसाब से पहले फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद इसके सेकंड कोऑर्डिनेट को लिख देना है और फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट, मतलब C और F का प्रोडक्ट करेंगे। अब यही काम यहाँ फिर से लागू होगा। अब यहाँ पर अब इन दोनों में वही चीज़ अप्लाई करेंगे। ये A है, ये B है, इसको C इसको D एज्यूम कर लें। तो फर्स्ट और फर्स्ट वाले का प्रोडक्ट कर देना है, उसके बाद इसका सेकंड कोऑर्डिनेट लिख देना है, प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट लिख देना है, उसके बाद फर्स्ट एंड फोर्थ का प्रोडक्ट। बिल्कुल डेफिनेशन को फॉलो करेंगे हम लोग वैसे ही। अब ये A अंदर जाएगा तो AD प्लस ACF। तो हम लोग अब दोनों को देखते हैं क्या ये दोनों सेम हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो ACE है ACE के इक्वल है, और ये B प्लस AD प्लस ACF, तो ये B प्लस AD प्लस ACF, मतलब ये दोनों सेम आ गए। मतलब ये कॉम्यूटेटिव तो नहीं है बट इट इज़ एसोसिएटिव, इम्प्लाइज दैट इट इज़ एसोसिएटिव। इसका मतलब ये हमारा एसोसिएटिव है। तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं है लेकिन एसोसिएटिव है। अब फाइंड द, अब इसमें क्वेश्चन में ये बोला है, क्वेश्चन में हमें गिवन है डिटरमाइन वेदर स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। तो ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी का हमने पता लगा लिया। फाइंड द आइडेंटिटी एंड इनवर्टिबल एलिमेंट्स ऑफ ए। तो इसका आइडेंटिटी हमें निकालना है। फाइंड द आइडेंटिटी, तो इसका आइडेंटिटी हमें निकालना है। आइडेंटिटी इसकी हमें नहीं पता तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि इसकी आइडेंटिटी है x, y। अगर इस ये x, y इसकी आइडेंटिटी है तो जब हम लोग AB को कंपोज करेंगे XY से तो AB ही आना चाहिए। आइडेंटिटी की यही प्रॉपर्टी है कि जब हम A को E से करते हैं तो A आता है, मतलब AB को जब E, मतलब यहाँ XY हमने एज्यूम किया है कि जब AB को XY से करेंगे तो AB आएगा। ठीक है, अब यहाँ रूल लगा देंगे। फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से पहले प्रोडक्ट करना है और सेकेंड कोऑर्डिनेट लिख देना है और फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट करना है, जैसा डेफिनेशन में बताया गया है। कि क्या बताया था, फर्स्ट और फर्स्ट का प्रोडक्ट, फिर इसका सेकेंड कोऑर्डिनेट लिख कर फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट करना है, इज इक्वल टू AB। अब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, जब इनके कंपोनेंट्स इक्वल हो, मतलब फर्स्ट वाले को फर्स्ट से इक्वेट करें तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 एंड सेकेंड वाले को सेकेंड से इक्वेट करेंगे तो b और b कैंसिल हो जाएगा। ay इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, मतलब आइडेंटिटी हमारा आ गया xy मतलब 1, 0। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, तो 1, 0 हमारा इसका क्या है, आइडेंटिटी है। लेकिन हम देखते हैं कि क्या हमारा 1, 0 रैशनल नंबर में बिलोंग करता है। तो ठीक है, रैशनल नंबर में 1 और 0 दोनों होते हैं, तो ये हमारा बिलोंग करेगा Q क्रॉस Q में। तो इसका मतलब ये हमारा आइडेंटिटी एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है। फिर इसका हमें निकालना है इनवर्टिबल एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स के इनवर्स निकालने हैं कि इनवर्स क्या होगा। इनवर्स, तो इनवर्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं कि हमारे AB का जो इनवर्स है वो XY है। लेट कर लिया हमने कि जो इनवर्स है वो x, y है। तो अगर A का इनवर्स XY है, AB का इनवर्स XY है तो आइडेंटिटी आनी चाहिए।
आइडेंटिटी कौन है 1 0, तो हम आइडेंटिटी की जगह 1 0 लिख देते हैं। अब यहाँ पर रूल लगाएंगे, फर्स्ट और फर्स्ट का प्रोडक्ट होगा, देन बी सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट प्लस फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट, जैसा डिफाइन किया गया है ऊपर उसी हिसाब से। अब क्या होगा, कंपोनेंट वाइज इक्वल करेंगे, फर्स्ट वाला कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/a एंड b प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा ए वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा ये उस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का b एंड y इज इक्वल टू माइनस b बाई a। तो हमारा जो इन्वर्स होगा वो इन्वर्स एलिमेंट कौन है 1/a माइनस b बाई a। तो ये हमारा इन्वर्स एलिमेंट इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, a इन्वर्स है, मतलब जो हमारा एलिमेंट है AB का ये इन्वर्स है। ये इन्वर्स एलिमेंट हम लोगों ने इस तरह डिटरमाइन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर 49 क्वेश्चन ये निकल गया है, इसको इसलिए मैं यहीं पर दिखा देता हूँ। 49 में क्या बताया गया है, डिस्कस द कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन AQ-1। तो जो हमारा स्टार है वो A, से A पर डिफाइंड है और A किसके बराबर है, Q-1 के इक्वल है। मतलब पूरे रैशनल नंबर लेने हैं, 1 नहीं लेना है बस, और इसको नहीं लेना, 1 नहीं लेना, बाकी सबको ले लेना है। और बताया गया है इसमें कि जो A स्टार B है वो A माइनस B प्लस AB है। फॉर ऑल फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार एंड इनवर्टिबल एलिमेंट्स ऑफ A। तो हम लोगों से बोला है कि इसका कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी डिस्कस करिए और इसका आइडेंटिटी और इनवर्स निकालिए। तो ठीक है, इसका हम आइडेंटिटी और इनवर्स निकालेंगे और कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी भी चेक करेंगे। तो ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं सबसे पहले कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी में A स्टार B इज इक्वल टू क्या बोला है, A माइनस B प्लस AB, A माइनस B प्लस AB। तो ये हम लोगों को गिवन है, इस गिवन रूल को हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि A स्टार B A माइनस B प्लस AB है। वैसे ही B स्टार A करेंगे तो क्या आएगा, B माइनस A प्लस AB। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये A माइनस B है एंड ये B माइनस A है। AB तो मैच कर रहा है, लेकिन हमें पता है कि A माइनस B अलग चीज़ है, B माइनस A अलग चीज़ है। क्यों? क्योंकि 1 माइनस, जैसे हम यहाँ 1 और 2 पुट करें तो 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 आएगा और 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मीन्स A स्टार B इज नॉट इक्वल टू B स्टार A। दिस इम्प्लाइज दैट स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, इसलिए ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। अब इसका हम चेक करेंगे एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए A स्टार B स्टार C, पहले शुरू के 2 में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, A स्टार B हो जाएगा A माइनस B प्लस AB। फिर यही चीज़ इसके साथ अप्लाई करेंगे, ये A है, ये पूरा B है, तो क्या होगा A माइनस B, A माइनस B करेंगे, उसके बाद प्लस AB, मतलब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे ये। तो ये क्या बन गया, A माइनस B माइनस C प्लस AB। इसको हमने रीअरेंज कर लिया, प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा AC माइनस BC प्लस ABC। अब इसमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। A माइनस B माइनस C प्लस AB माइनस BC और प्लस का CA या AC लिख सकते हैं। तो ये हमने देखा कि हमारा आ गया
इस साइड से। अब हम लोग इसका काम नहीं, इसको रख देते हैं साइड में। अब हम लोग देखते हैं लास्ट के दो में हम लोग ब्रैकेट में लगाते हैं। पहले लास्ट के दो में अप्लाई करेंगे, फिर स्टार्टिंग वाला मतलब ए को। तो बी स्टार सी के लिए क्या होगा, बी माइनस सी प्लस बी सी, बी माइनस सी प्लस बी सी। अब वही चीज़ यहाँ करेंगे, इसको ए और इसको बी मानेंगे तो ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी, और उसके बाद प्लस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन होगा, ए माइनस बी प्लस सी माइनस बी सी, फिर ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। तो ये क्या हो गया, ए माइनस बी प्लस सी प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, या ए सी लिख सकते हैं ये। तो देखते हैं हमारा ये दोनों चीज़ अलग है या सेम है। ये है ए माइनस बी माइनस सी, ये है ए माइनस बी प्लस सी, ये डिफरेंट हो गया। फिर ए माइनस बी प्लस सी ए, ये हो गया माइनस सी ए। तो इसलिए ये टर्म और ये टर्म यहाँ पर मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा दोनों इक्वल नहीं आया। तो दिस इम्प्लाइज दैट स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, इसलिए ये हमारा एसोसिएटिव भी नहीं निकला। अब क्या करना है, उसका हमें निकालना है आइडेंटिटी एंड इनवर्स। अब इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार एंड इन्वर्टिबल एलिमेंट्स ऑफ ए। तो इसका आइडेंटिटी और इनवर्स भी हमें निकाल कर बताना है। तो ठीक है, हम लोग आइडेंटिटी निकाल कर इसकी देख लेते हैं। क्या कोई आइडेंटिटी है इसके पास? तो इसका हम लोग चेक करेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए हम लोग लेट कर लेते हैं कि इसकी आइडेंटिटी ई है। अगर इसकी आइडेंटिटी ई है तो ए आएगा, क्योंकि ए स्टार ई करने पर ए आएगा। एक बार हमने ई को राइट में रखा है, अभी लेफ्ट में रखकर भी चेक करेंगे। तो ए स्टार ई का मतलब ए माइनस ई प्लस ए ई, ए इज इक्वल टू ए। तो ए और ए कैंसिल हो गया, माइनस ई उस साइड जाएगा तो प्लस का ई हो जाएगा। तो ये आ गया। तो यहाँ पर से ई हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1। तो हमारा ए का वैल्यू यहाँ से 1 आ जा रहा है। देखते हैं, अब ये ए 1 आया, ठीक है, इसको हम रख लेते हैं। अब ये क्या काम करेगा, अब हम लोग इसको चेक करेंगे। एक बार ई को हमने राइट में रखा, अब ई को हम लेफ्ट में रखेंगे। देखते हैं वहाँ से क्या आता है। वहाँ से भी सेम आना चाहिए ई का वैल्यू। यहाँ से तो ई निकला नहीं, ई तो गायब हो गया, वो ए इज इक्वल टू 1 आ गया, कुछ दूसरा ही चीज़। अब इसको करेंगे तो ई माइनस ए प्लस ई ए इज इक्वल टू ए। अब यहाँ से देखते हैं ई क्या आता है। यहाँ से और यहाँ से हम ई कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ए, और ये माइनस ए उधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस का 2a। तो e इज इक्वल टू 2a अपॉन 1 प्लस ए। ये आइडेंटिटी नहीं हो सकता, क्योंकि इस साइड से लेफ्ट से जब हमने e को राइट में रखा तो a माइनस ई प्लस ए ही बन गया, और ए कैंसिल हो गया। फिर वहाँ से कुछ निकला नहीं, a इज इक्वल। तो यहाँ से e की कोई वैल्यू हमें मिल नहीं पा रही। हमें राइट से जब हमने ई को लेफ़्ट में रखा तब आइडेंटिटी हमें कुछ मिला, लेकिन राइट से नहीं मिला। तो इसका मतलब कोई आइडेंटिटी इसके पास नहीं, क्योंकि दोनों साइड से ई को चाहे राइट में रखें और चाहे ई को लेफ़्ट में, दोनों साइड से ई का वैल्यू सेम आना चाहिए था। तो इसलिए डजेंट हैव आइडेंटिटी, डज नॉट एग्जिस्ट एनी आइडेंटिटी। इसकी कोई आइडेंटिटी हमारे पास नहीं है। जिसके पास आइडेंटिटी नहीं होती उसके एलिमेंट्स का इन्वर्स भी नहीं होता, क्योंकि हम लोग इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, ए स्टार ए इन्वर्स इज इक्वल टू ई रखते हैं। लेकिन जब हमारे पास ई है ही नहीं तो इन्वर्स का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा।
इसलिए हमारे इन्वर्स का भी कोई भी हमारा एक फाइनल क्वेश्चन है 50। और इस तरीके से आज इस फाइनल क्वेश्चन को करके हम लोग रिवीजन अपना कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर 1 का पूरा 50 क्वेश्चंस का। तो इसमें क्या बताया, स्टार इज डिफाइंड ऑन सेट एक्स। तो स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है जो सेट एक्स पर डिफाइंड है, मतलब जो हमारा स्टार है वो x क्रॉस x से x पर है। और x का वैल्यू क्या बताया है, पूरा रियल नंबर लेना है, बस -1 नहीं लेना है, बस -1 को नहीं लेना है, बाकी चाहे जो नंबर ले लेना है रियल नंबर। बताया है इसमें डिफाइंड है, डिफाइंड किया है इसमें कि x स्टार y करेंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई आएगा। चेक वेदर स्टार इज कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। तो पहले हम इसका कॉम्यूटेटिविटी चेक करेंगे। कॉम्यूटेटिविटी के लिए x स्टार y करेंगे तो x प्लस एक्स वाई आएगा। और उसके बाद हम y स्टार x करेंगे तो y प्लस वाई एक्स आएगा। अब हम जानते हैं कि हम y प्लस एक्स को x प्लस वाई लिख सकते हैं और yx को हम xy लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा x स्टार y और y स्टार x दोनों सेम आ रहा है। इम्प्लाइज दैट स्टार इज कॉम्यूटेटिव। तो इसलिए हमारा स्टार क्या है, कॉम्यूटेटिव है। अब इसका हम लोग चेक करेंगे एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए क्या करेंगे, हम लोग को 3 एलिमेंट लेना है, x स्टार y स्टार z। पहले हम एक्स वाई को करेंगे, बाद में z को करेंगे और उसके बाद फिर लास्ट के 2 में ब्रैकेट लगाकर करेंगे। तो एक्स वाई को करेंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई और स्टार z। फिर यही चीज़ यहाँ अप्लाई करेंगे। तो पहले इन दोनों का सम करेंगे और फिर दोनों का प्रोडक्ट हम लोग करेंगे। ये रूल के हिसाब से पहले x प्लस वाई करना है, मतलब x प्लस वाई फिर x इंटू वाई। तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस z हम पहले ले रहे हैं और उसके बाद एक्स वाई। अब ये अंदर जाएगा एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड। इसको हम ऑर्डर में लिख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई जेड। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के 2 में ब्रैकेट लेंगे और फर्स्ट वाले के साथ बाद में सॉल्व करेंगे। तो पहले y स्टार z करेंगे तो y प्लस जेड प्लस वाई जेड आएगा और उसके बाद यही चीज़ यहाँ अप्लाई करेंगे। पहले दोनों का सम लेना है x प्लस वाई और उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट करना है। ये तो इस तरीके से हम लोग इसको वापस से रीअरेंज करेंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड और उसके बाद एक्स वाई, फिर उसके बाद वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई जेड। तो ये हम लोग देखते हैं हमारा जो ये आया है, ये और ये दोनों सेम आ रहे हैं। मतलब हम लोग एक्स वाई को कंपोज करके जेड को करें या तो वाई जेड को कंपोज करके एक्स को करें, दोनों साइड से सेम आएगा ये चीज़ और ये सेम आ रहा है, इसलिए हमारा ये क्या है, एसोसिएटिव है। तो ये कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों हैं। अब इसका हमें आइडेंटिटी निकालना है एंड इनवर्स भी निकालना है। तो इसका हम निकालेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी के लिए हमें क्या करना है, हमें इसकी आइडेंटिटी नहीं पता है तो लेट कर लेते हैं कि इसकी आइडेंटिटी है ई। अगर x स्टार ई करेंगे तो x आना चाहिए।
तो रूल के हिसाब से अब क्या करेंगे, x प्लस ई प्लस एक्स ई, जैसा इसमें बताया गया कि एक्स वाई का करेंगे तो पहले दोनों का सम फिर प्लस दोनों का प्रोडक्ट, तो वही काम यहाँ भी है, पहले दोनों का सम फिर प्लस दोनों का प्रोडक्ट। x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे, e प्लस एक्स ई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग e कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो e इज इक्वल टू 0। तो हमने एक बार e को राइट में रख के देखा, अब हम e को लेफ्ट में रख कर भी चेक करेंगे कि सेम आइडेंटिटी आ रही है नहीं। तो पहले दोनों का सम फिर उसके बाद प्रोडक्ट, ये और ये कैंसिल, e कॉमन लेंगे 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो e इज इक्वल टू 0 फिर से आया। तो ये एक्चुअल में हमने e को राइट में रखा था, तो जो e का वैल्यू निकला इसको बोलते हैं राइट आइडेंटिटी, और हमने e को लेफ्ट में रख कर निकाला तो इसको बोलते हैं लेफ्ट आइडेंटिटी। जब राइट आइडेंटिटी और लेफ्ट आइडेंटिटी इक्वल होती है तभी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, मतलब हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है और हमारी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। क्यों एग्जिस्ट कर रही है? क्योंकि ये हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये गिवन सेट में बिलोंग कर रहा है। हमारा सेट है रियल नंबर -1, तो इसमें बिलोंग करेगा। इसने रियल नंबर में से -1 को निकाला है, 0 को नहीं निकाला, मतलब 0 हम ले सकते हैं। तो अब इसका हमें निकालना है इन्वर्स। इस ऑपरेशन के लिए हम लोग इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ x बोला है, तो हमें फाइनल क्वेश्चन का ये फाइनल पार्ट करना है कि इन्वर्स इसका क्या होगा। लेट कर लेते हैं कि x का इन्वर्स है ये, x इन्वर्स का नोटेशन हमने लगा दिया। हमें पता है कि x स्टार x इन्वर्स करने पर आइडेंटिटी आएगा। तो रूल के हिसाब से क्या होगा, पहले दोनों का सम फिर दोनों का प्रोडक्ट करेंगे इज इक्वल टू ई, और यहाँ से x इन्वर्स का वैल्यू निकालेंगे। e का वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है, 0, तो हम लोग e की जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x उस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा -x यहाँ, और यहाँ से x इन्वर्स कॉमन ले लेंगे तो x इन्वर्स इज इक्वल टू हो जाएगा -x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब असली रहस्य का पता चला, इसने रियल नंबर में से -1 इसलिए निकाल दिया है कि यहाँ पर हम लोग -1 ना रख पाएँ। अगर हम यहाँ x की जगह -1 रख देंगे तो -1 प्लस 1 0 और नीचे 0, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए तो ये हमारा ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर -1 से, ये ऑलवेज बिलोंग करेगा। तो ये हमारा इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1 का रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। 50 क्वेश्चन का टारगेट था, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।